हाय एवरीवन। इस सेशन का टॉपिक्स है कि कैसे हम लोग फाइल को लिस्टिंग करेंगे और उसको टाइम स्टैम्प के हिसाब से लिस्ट करेंगे। ये हम लोग सीखेंगे। कैसे देखेंगे कि कौन सा यूज़र अभी सिस्टम में लॉग्ड इन है, वो हम अब आज के क्लास के बाद हम लोगों को आसानी होगा वो जानने में। एंड ये डॉलर प्रॉम्प्ट और हैश प्रॉम्प्ट क्या है, ठीक है, इसका डिफरेंस क्या है, ये आज हम सीखेंगे। सूडो यूज़र मतलब सुपर यूज़र डू और स्विच यूज़र कैसे करते हैं, और एक यूज़र से दूसरे यूज़र में स्विच करना कैसे करते हैं वो ऑपरेशन, और डेट और कैलेंडर कैसे विजुअलाइज करते हैं सिस्टम में, इसका कमांड। एंड फाइल और डायरेक्टरी का परमिशंस जो होता है, रीड राइट एग्जीक्यूट, ये सब जो परमिशंस होता है वो परमिशंस का जो डिटेल्स में हम आज के क्लास में सीखेंगे, और उसको कैसे चेंज करते हैं ये भी आज हम जानेंगे। ओके, और उसका जो नोटेशंस होता है, ठीक है, कि वो दो तरह से चेंज किया जा सकता है या उसको दो तरह से डिफाइन किया जा सकता है, एक अल्फ़ाबेटिकली और एक नंबर वाइज। तो वो कैसे करते हैं और उसका परमिशंस कैसे चेंज होता है, ये आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे। और पाइप जो कमांड है उसका क्या इसमें पाइप कमांड कैसे यूज़ होता है, उसका यूसेज कैसे करते हैं लिनक्स में, वो हम आज के क्लास में सीखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। हम लोग इस लिनक्स जो सिस्टम है AWS में हमारा जो सिस्टम था वो सिस्टम अभी टर्न ऑन कर लिया है। अभी इस सिस्टम को कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो कमांड है, इस कमांड को कॉपी कीजिए, और कॉपी करने के बाद जहाँ पे की पेयर्स आपने सेव किया है, हमारा यहाँ पे की पेयर सेव थे, तो इस लोकेशन में आके मैं क्या करूँगा कि गेट बैश जो है टर्मिनल, गिट का वो टर्मिनल मैं ओपन करूंगा। ठीक है, अभी गिट टर्मिनल ओपन हो गया है। अभी कमांड को पेस्ट करना है, ठीक है, शिफ्ट दबा के इंसर्ट दबाइए। ओके, शिफ्ट और इंसर्ट टू कॉपी, शिफ्ट प्लस इंसर्ट, ये की दबाने से कॉपी किया हुआ जो लाइन है वो पेस्ट हो जाता है। और उसके बाद एंटर दबाइए, फिंगरप्रिंट यस कीजिए, और हमारा सिस्टम कनेक्टेड है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जो सीखेंगे वो है लिस्टिंग। तो लिस्टिंग जो है हम लोग लास्ट क्लास में सीखे थे, लिस्टिंग कमांड, लेकिन आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कैसे इसको लिस्टिंग जो है टाइम स्टैम्प के हिसाब से कैसे देखते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि लिस्टिंग कैसे किया जाता है। तो अभी हम टाइम के हिसाब से, मतलब जैसे जैसे फाइल मॉडिफाई हुआ है तो वैसे हिसाब से फाइल को शो करेगा। ऑलराइट, तो PWD से हम लोग चेक कर सकते हैं कि अभी हम लोग कौन से डायरेक्टरी में है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। और ls कमांड जो है, ls कमांड ये है कि लिस्टिंग किया जा सकता है। तो अभी इस डायरेक्टरी में कोई भी फाइल्स यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग चेंज डायरेक्टरी करते हैं। cd से चेंज डायरेक्टरी होता है, और हम लोग चलते हैं /etc डायरेक्टरी में। /etc डायरेक्टरी में हम लोग जो ls करते हैं, तो ls से ये देखिए यहाँ पे सारा फाइल्स और डायरेक्टरी शो कर रहा है, राइट। लेकिन हम लोगों को क्या है कि टाइम स्टैम्प के हिसाब से इसको लिस्टिंग करना है। तो हम लोग ls-l करने से क्या होता है कि लॉन्ग लिस्टिंग होता है। ऑलराइट, तो ls-l ये जो कमांड है, ये कमांड को एक alias कमांड से रिप्लेस किया हुआ है सिस्टम में, ठीक है। वो डिफॉल्ट रहता है, उसको कहते हैं कि डबल एल कोई कमांड नहीं है, डबल एल alias कमांड है, ठीक है, ls-l का शॉर्टकट। ऑलराइट, तो ls-l से जो होता है डबल एल कमांड से भी वही सेम चीज़ होता है। लेकिन हम अगर ls-l करते हैं तो ये लॉन्ग लिस्टिंग फाइल्स और डायरेक्टरी में शो कर रहा है। अभी हमको क्या करना है कि टाइम स्टैम्प्स के हिसाब से इसको देखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए जो फाइल्स और डायरेक्टरीज है,
उसके आगे कुछ लिखा हुआ है, राइट। यहाँ पे एक पोर्शन में कुछ लिखा है, यहाँ पे लिखा है ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है। तो ये क्या है कि ये जो पार्ट है, ठीक है, सामने जो ये पार्ट है ये परमिशंस का पार्ट है, और सबके सामने जो ये नोटेशंस है ये फाइल्स या डायरेक्टरी क्या है, लिंक है या फिर फाइल्स है या फिर डायरेक्टरी है, कैसा चीज़, कैसा फाइल्स है, कैसा डायरेक्टरी है, ये जो XDG बोल के जो है ये क्या है, ये एक डायरेक्टरी है, कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये परमिशंस के सबसे पहले जो ये लिखा हुआ है डी फॉर डायरेक्टरी। अगर ये नॉर्मल फाइल होता, जैसे कि ये वाला फाइल updatedb.conf, ये क्या है? ये एक फाइल है, क्योंकि फाइल को हम लिनक्स में हाइफन से डिफाइन करते हैं। ओके, अगर ये कोई लिंक्ड फाइल है, मतलब मान लीजिए कि /etc/alternatives./vtrgb, ये वाला जो फाइल्स है, इस फाइल्स को ये फाइल से लिंक किया हुआ है, मतलब शॉर्टकट, जैसे विंडोज में होता है शॉर्टकट, वैसे ही लिनक्स में लिंक होता है, राइट। तो ये कैसा फाइल है? तो ये लिंक्ड फाइल है। कैसे पता चलेगा? कि यहाँ पे एल लिखा हुआ है, राइट। तो ये जो पार्ट है, ये सामने एकदम सामने जो पार्ट है, ये पार्ट, ये फाइल या डायरेक्टरी या लिंक कौन सा वाला फाइल है, ये हम लोगों को डिफाइन करते हैं। बाद में जो RWX एंड RWX, ये जो 9 कैरेक्टर्स है, ये फाइल्स या डायरेक्टरीज का परमिशंस बताते हैं। ओके, हम लोग आएंगे आज क्लास में, सीखेंगे ये परमिशंस कैसे चेंज करते हैं, कैसे क्या डिफाइन किया हुआ था। और उसके बाद जो ये नंबर है, ये नंबर डिफाइन करता है कि ये जो डायरेक्टरी है, ये डायरेक्टरी में कितना फाइल्स है। अगर ये जो डायरेक्टरी है, देखिए यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, इस डायरेक्टरी के अंदर 4 फाइल्स है, और हर एक फाइल, अगर ये कोई एक फाइल है तो ये फाइल तो एक ही है ना, तो इसके आगे हमेशा एक ही लिखा हुआ रहेगा। अगर डायरेक्टरी के अंदर कितना फाइल्स है, क्योंकि हम लोग फाइल्स के अंदर कोई कुछ फाइल्स रख नहीं पाते, हम लोग फाइल्स कहाँ रखते हैं? डायरेक्टरी के अंदर। तो कोई एक डायरेक्टरी में कितना फाइल्स है वो हम इस नंबर से जान पाते हैं कि ये जो डायरेक्टरी है SOS, ये डायरेक्टरी के अंदर 6 फाइल है, राइट। तो उसके बाद ये जो आता है, ये रूट, और रूट जो लिखा है ये है यूजर, मतलब ओनर, और ग्रुप ओनर। मतलब ये जो डायरेक्टरी है, ये डायरेक्टरी का ओनर कौन सा यूजर है? रूट यूजर। और ये डायरेक्टरी का कौन सा ग्रुप ओनर है? वो भी रूट, ठीक है। ग्रुप और यूजर जो है ये इस डायरेक्टरी का ओनर है। अब इसके बाद जो ये लिखा हुआ है, ये साइज है, राइट। ये डायरेक्टरी का साइज है, डायरेक्टरी के अंदर का जो मटेरियल है उसका साइज यहाँ पे नहीं शो करता, ये डायरेक्टरी का साइज है, ऑलराइट। और उसके बाद जो यहाँ पे लिखा है, ये डेट एंड टाइम, ठीक है, ये डेट एंड टाइम है। तो November 29 इज द डेट एंड टाइम इज 17.27 आवर। ओके, तो ये डेट एंड टाइम है, तो ये डेट एंड टाइम यहाँ पे शो कर रहा है। तो अभी देखिए कि हैप्पीजली यहाँ पे डेट एंड टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, हम क्या चाहते हैं कि ये टाइम स्टैम्प के हिसाब से सीरियली हमको शो करे। ओके, तो उसको देखने के लिए हमको क्या करना है? ls-lt कमांड दबाना है। ये ls-lt अगर हम कमांड फायर करते हैं तो देखिए यहाँ पे टाइम स्टैम्प के हिसाब से पूरा जो फाइल्स है यहाँ पे लिस्ट हो गया है। देखिए पहले मार्च का आ रहा है, उसके बाद नवंबर आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद सितंबर आ रहा है, अगस्त, फरवरी। ओके, तो ऐसे करके दिखा रहा है। अभी हमको अगर इसको रिवर्स ऑर्डर में देखना है तो हमको R लगाना है, तो R लगाएंगे तो उल्टा दिखाएगा। तो देखिए अभी मार्च नीचे आ गया, उसके बाद नवंबर आ गया। ओके, तो ये है टाइम स्टैम्प के हिसाब से फाइल को लिस्टिंग करना। ऑलराइट, अभी देखना है कि टू नो द करंट यूजर, कौन सा यूजर अभी लॉग्ड इन है, ठीक है। तो लॉग्ड इन जो है उसको देखने के लिए हमारे पास कमांड है who am I, ठीक है। ये who am I का कमांड जो है ये दबाने से दिखाता है कि अभी कौन सा यूजर लॉग्ड इन है, ठीक है। मतलब हम कौन यूजर से लॉग इन किया हुआ है वो यूजर यहाँ पे दिखाएगा। अगर आपको देखना है कि सिस्टम में कौन सा यूजर लॉग्ड इन है, ठीक है, मेरे अलावा और कौन कौन सिस्टम में लॉग्ड इन है, वो देखने के लिए आपको क्या करना है? W कमांड दबाना है।
W कमांड दबाने से सिस्टम में कौन कौन यूजर लॉगिन है वो दिखाएगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो एक सिस्टम में मल्टीपल यूजर लॉग्ड इन हो सकता है। ओके, तो वो देखने के लिए हमारे पास कमांड है W। दिस इज द वेरी पावरफुल कमांड। इससे हमको पता चलता है कि कौन सा यूजर लॉग्ड इन है, कि कौन से टर्मिनल से लॉग्ड इन है, कौन से IP से लॉग्ड इन है, और कितने बजे लॉग इन हुआ है, कितना टाइम आइडल है, और उसका CPU यूसेज क्या है। ओके, और वो कौन सा कमांड रन कर रहा है अभी। तो यहाँ पे मैं क्या किया, अभी W कमांड रन किया तो यहाँ पे W शो कर रहा है, राइट। ओके, नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन डॉलर एंड हैश प्रॉम्प्ट। ये डॉलर और हैश प्रॉम्प्ट क्या है? अभी डॉलर और हैश प्रॉम्प्ट जानने के लिए हमें क्या करना है कि सुपर यूजर क्या है और नॉर्मल यूजर क्या है, ये डिफरेंस पहले हम लोगों को जानना है। एज्यूम कीजिए कि आप विंडोज में लॉग्ड इन है और एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जा रहे हैं। नॉर्मल यूजर से लॉगिन है, स्टैंडर्ड यूजर जो कहते हैं, तो स्टैंडर्ड यूजर से लॉग्ड इन है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो आपको एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड के लिए आपको पूछेगा, राइट। तो एडमिनिस्ट्रेटर जो पासवर्ड है, एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड देने के बाद ही आपको क्या करने देगा, वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने देगा। तो यहाँ पे भी सेम है स्टैंडर्ड यूजर और एडमिनिस्ट्रेटर यूजर का कॉन्सेप्ट, लेकिन यहाँ पे वो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर को क्या कहते हैं, रूट यूजर। ओके, दैट इज द सूडो सुपर यूजर। तो सुपर यूजर जो है, ये सुपर यूजर कुछ भी ऑपरेशंस सिस्टम में कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल यूजर सिस्टम में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। जैसे कि यहाँ पे etc जो डायरेक्टरी है, etc डायरेक्टरी का ओनर कौन है, रूट है, और उसका ग्रुप ओनर कौन है, वो भी रूट है। तो अगर यहाँ पे कोई भी फाइल्स को चेंज करना है, ऑलराइट, कोई भी फाइल्स को अगर आपको चेंज करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको सुपर यूजर का परमिशन चाहिए होगा। तो सुपर यूजर का परमिशन नहीं है तो आपको यहाँ पे कोई भी चेंज करने नहीं देगा। ओके, अगर एज्यूम कीजिए कि मैं यहाँ पे ये जो sysctl.conf फाइल है, इस फाइल को मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो ये चेंज करने नहीं देगा। ठीक है, देखिए vim इज द एडिटर। ठीक है, फाइल एडिट करने के लिए एडिटर चाहिए होता है। ओके, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी एडिट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए वार्निंग दे रहा है। ठीक है, चेंजिंग और रीड ओनली फाइल। तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे चेंज करता हूँ, चेंज करके अगर मैं सेव करता हूँ :WQ, एस्केप दबाने के बाद :WQ, तो यहाँ पे चेंज करने नहीं दे रहा है। कह रहा है कि रीड ओनली ऑप्शन इज सेट :: टू ओवरराइट। ओके, तो फोर्स करने के लिए कह रहा है। ठीक है, WQ के बाद अगर हम लोग ये जो एक्सक्लेमेशन है इसको अगर ऐड करते तो वो फोर्स करता है। ठीक है, तो फोर्स करने के बाद भी ये नहीं हो रहा है, बोल रहा है कि प्रेस एंटर और टाइप कमांड टू कंटिन्यू। एंटर करने के बाद भी ये करने नहीं दे रहा है, क्योंकि ये जो फाइल है ये फाइल सुपर यूजर का परमिशंस का है, राइट। तो सुपर यूजर परमिशंस के बिना ये नहीं हो सकता है। तो यही एडमिनिस्ट्रेटर यूजर, ऑलराइट। तो यहाँ पे लिनक्स में एडमिनिस्ट्रेटर यूजर कौन है, वो है रूट। ओके, और डायरेक्टरी का हायरार्की, डायरेक्टरी का पेरेंट डायरेक्टरी है रूट। ठीक है, सबसे ऊपर का डायरेक्टरी है रूट। तो इसमें डिफरेंस है, ऑलराइट। तो ये जो CD/ करते हैं, ये CD/ मतलब ये है टॉप मोस्ट डायरेक्टरी। ओके, दैट इज द रूट। ये डायरेक्टरी के अंदर सब कुछ फाइल्स, फोल्डर्स वगैरह सब कुछ रहता है। ठीक है, टॉप मोस्ट डायरेक्टरी इज द स्लैश, दैट इज कॉल्ड रूट। और सुपर यूजर जो कहते हैं, सुपर यूजर को भी रूट कहते हैं। तो रूट जो है वो है ये वाला रूट। तो ये अगर हम लोग क्या करते हैं कि रूट यूजर से लॉग्ड इन होते हैं, तो रूट यूजर से लॉगिन होने के बाद ये /root जो है, ये /root वो सुपर यूजर का होम डायरेक्टरी है। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस है रूट में। ठीक है, तो हम लोग अगर नॉर्मल यूजर से लॉग्ड इन है तो हम लोगों को कैसे पता चलता है कि हम नॉर्मल यूजर से लॉग्ड इन है, कि यहाँ पे तो शो करेगा ही यूजर नेम। ओके, और एक ऑप्शन शो करता है जो कि ये है $प्रॉम्प्ट। ये $प्रॉम्प्ट दिख रहा है ना, $प्रॉम्प्ट,
ये डॉलर प्रॉम्प्ट से लॉग्ड इन है, मतलब हम लोग नॉर्मल यूजर से लॉग्ड इन है। अगर हम इसको चेंज करते हैं, ठीक है, तो चेंज करने का रूट में जाने के लिए परमिशंस का जरूरत होता है। अगर रूट में जाने के लिए परमिशंस नहीं है आपके पास, आप रूट में नहीं जा पाएंगे। ओके, तो रूट में जाने के लिए यहाँ पे हमारे पास sudo su करने का ऑप्शन है, ठीक है। 3 ऑप्शन है एक्चुअली। ओके, रूट में लॉगिन करने के लिए, नॉर्मल यूजर से रूट में जाने के लिए 3 ऑप्शंस एक्चुअली है। अगर आपके पास परमिशंस है तो आप जा पाएंगे। बाय डिफॉल्ट परमिशंस रहता है नॉर्मल यूजर में। अगर आपको कोई परमिशंस चेंज किया हुआ है कि रूट में नहीं, आपका परमिशंस नहीं है, तो आप नहीं लॉगिन कर पाएंगे, ठीक है। तो sudo su करने से हम लोग क्या होता है कि रूट में चले जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए रूट दिखा रहा है, ये उबंटू था पहले, अभी रूट हो गया है, और यहाँ पे जो है ये प्रॉम्प्ट चेंज होके हैश हो गया है, मतलब कि हम लोग अभी रूट यूजर में आ चुके हैं। तो ये है डॉलर और हैश जो प्रॉम्प्ट है, इसका डिफरेंस। अगर हम नॉर्मल यूजर से लॉग्ड इन है तो डॉलर दिखाएगा, अगर हम लोग रूट यूजर से लॉग्ड इन है तो हैश प्रॉम्प्ट दिखाएगा, ठीक है। अभी रूट यूजर से एग्जिट करते हैं, तो अभी हम लोग कौन से डायरेक्टरी में है? अभी हम लोग स्लैश डायरेक्टरी में है, जो कि टॉप मोस्ट डायरेक्टरी, उसको कहते हैं स्लैश रूट डायरेक्टरी। ओके, तो इसको रूट डायरेक्टरी कहते हैं। तो अभी हम रूट डायरेक्टरी में है, ओके। और रूट यूजर का होम डायरेक्टरी क्या है? वो है स्लैश रूट। कभी भी इसको ना भूलना मत, ओके, कभी भी इसको भूलना मत। सबसे टॉप मोस्ट डायरेक्टरी है स्लैश, जिसको आप स्लैश कहेंगे, रूट डायरेक्टरी कहेंगे, और रूट डायरेक्टरी का होम डायरेक्टरी है रूट यूजर का होम डायरेक्टरी है स्लैश रूट, ठीक है। तो अभी हम लोग स्लैश डायरेक्टरी मतलब रूट डायरेक्टरी में है। तो अभी यहाँ से अगर हम sudo su करते हैं, ठीक है, sudo su मतलब sudo switch यूजर अभी रूट में आ गया है। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है? स्लैश है, ऑलराइट। अभी हम यहाँ से एग्जिट करते हैं, अभी क्या करते हैं? sudo -i करते हैं, ये भी कहाँ आया? ये भी रूट में आ गया। तो ये एक सेकंड ऑप्शन है रूट में आने के लिए। लेकिन देखिए यहाँ पे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है? स्लैश रूट है, मतलब कि रूट यूजर का होम डायरेक्टरी में आ गया है। ओके, तो sudo -i करने से होम डायरेक्टरी में आते हैं रूट का, और sudo su करने से आप जहाँ पे भी है, जिस भी डायरेक्टरी में है, वही डायरेक्टरी में आप रहेंगे, लेकिन जस्ट आपका यूजर परमिशन चेंज हो जाएगा, मतलब यूजर चेंज हो जाएगा, ऑलराइट। अगर आपको कोई भी यूजर चेंज करना है, ठीक है, मतलब एक यूजर से दूसरे यूजर में जाना है, तो स्विच यूजर su इज द कमांड, और उसके बाद होगा यूजर नेम, ठीक है। ऐड यूजर से यूजर ऐड होता है, ठीक है। ऐड यूजर, अगर आप ऐड यूजर करते हैं और यहाँ पे यूजर 1 लिखते हैं, तो यहाँ से यूजर ऐड होता है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि रूट ही है जो कि इसको चेंज कर सकता है। तो sudo लिख सकते हैं आप। उसके बाद आप अगर यहाँ पे कमांड लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्यों करने नहीं दे रहा है? क्योंकि ये जो नॉर्मल यूजर है उबंटू, ये उबंटू यूजर का परमिशंस में नहीं है। यूजर ऐड करने का परमिशन नॉर्मल यूजर के पास नहीं होता है। तो नॉर्मल यूजर के पास अगर नहीं होता है तो उसको सुपर यूजर प्रिविलेज चाहिए होता है। सुपर यूजर प्रिविलेज करने के लिए उसका आगे कमांड के आगे ऐड यूजर, जो यूजर 1 हम पहले लिखे थे, उसके आगे आपको सिर्फ sudo लिखना है। अगर आपको sudo परमिशंस है तो इस कमांड से आपका काम हो जाएगा, ऑलराइट। अभी क्या है कि पासवर्ड मांग रहा है, अब पासवर्ड एंटर कीजिए, हो गया। अभी इसको डिफॉल्ट रहने दीजिए, ऑलराइट। अभी y दबाने के बाद कंफर्म हो गया है। अभी कैसे चेक करेंगे कि id-user1 से देखिए यहाँ पे यूजर क्रिएट हो गया है। तो ये जो यूजर क्रिएट हो गया है, हम कैसे इसमें स्विच करेंगे? su इज द कमांड। su के दबाने के बाद आप यूजर का नाम दबाइए, जो कि यहाँ पे यूजर 1 है। तो देखिए यूजर 1 में ये स्विच हो जाएगा। अभी पासवर्ड मांग रहा है, जो पासवर्ड आपने सेट किए थे वो पासवर्ड दीजिए। तो नॉर्मली ये आ गया है और एक यूजर में, ठीक है। यहाँ पे यूजर का प्रॉम्प्ट चेंज हो गया है ना, उबंटू से यूजर 1। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी डॉलर प्रॉम्प्ट है, क्योंकि ये नॉर्मल यूजर है, ऑलराइट। सिर्फ रूट यूजर में जाने से ये प्रॉम्प्ट डॉलर से हैश में कन्वर्ट होता है, ऑलराइट। नेक्स्ट, डेट जो कमांड है, ठीक है, ये डेट कमांड से हम लोग करंट डेट को देख सकते हैं। और कैल जो कमांड है, कैल कमांड से हम लोग क्या करते हैं? हम करंट मंथ को देख सकते हैं। ओके, कंट्रोल L दबाने से ये क्लियर हो जाता है स्क्रीन।
ऑलराइट, अभी डेट कमांड दबाने से करेंट डेट और टाइम शो कर रहा है, राइट। और आप अगर कैल कमांड दबाएंगे तो आज ये जो करेंट मंथ है वो करेंट मंथ का कैलेंडर शेप में आपको शो करेगा, ऑलराइट। अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग परमिशंस देखेंगे, ठीक है। चेंजिंग परमिशंस, अंडरस्टैंडिंग द परमिशन न्यूमेरिकल एंड अल्फाबेटिकल नोटेशंस में। ओके, सो सबसे पहले करना है कि ये परमिशंस जो हैं कि कैसे ये दिखता है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये जो कैरेक्टर शो कर रहा है, ये कैरेक्टर जो है ये परमिशंस का कैरेक्टर है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि परमिशंस कैसे लिखा हुआ रहता है। RWX एंड RWX, दिस इज द हाइस्ट परमिशन, ठीक है। ये तीन ग्रुप में लिखा हुआ रहता है, ठीक है। पहला वाला जो ग्रुप है ये है यूजर का ग्रुप, दूसरा वाला जो है ये है ग्रुप ओनर और ये है अदर्स, ठीक है। ये पहला परमिशन यूजर का है, दूसरा जो परमिशन है ये ग्रुप का है, तीसरा जो परमिशंस है ये अदर्स, मतलब यूजर और ग्रुप छोड़ के और अगर कोई भी है उसके लिए ये परमिशन, ठीक है। तो ये RWX मतलब रीड राइट एग्जीक्यूट, मतलब ये जो फाइल और डायरेक्टरी है ये यूजर मतलब ओनर का परमिशंस क्या है, रीड राइट एग्जीक्यूट। ग्रुप ओनर का क्या परमिशन है, रीड राइट एग्जीक्यूट। एंड अदर्स का ओनर का परमिशन क्या है, रीड राइट एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे रीड को डिफाइन किया होता है 4 नंबर से, राइट को डिफाइन किया होता है 2 नंबर से, और एक्स इसको डिफाइन करते हैं 1 नंबर से, ऑलराइट, ठीक है। रीड को नंबर 4 से डिफाइन होता है, राइट को 2 नंबर से डिफाइन होता है, और एक्स मतलब एग्जीक्यूट को 1 से डिफाइन होता है। तो अगर कोई भी यूजर को हमें पूरा परमिशंस देना है, रीड राइट एग्जीक्यूट का परमिशंस देना है, तो वो हो जाएगा 4 + 2 + 1 = 7, ऑलराइट। तो 7 इज द हाईएस्ट परमिशंस। कोई भी फाइल डायरेक्टरी किसी को अगर यूजर जो ओनर है उस फाइल और डायरेक्टरी को उसको अगर पूरा परमिशंस देना है तो 7 दे सकते हैं, ठीक है। अगर उस फाइल और डायरेक्टरी का जो ग्रुप ओनर है उसको अगर आप मान लीजिए एज्यूम कीजिए कि सिर्फ रीड और राइट का परमिशंस देना है तो क्या है 4 + 2 = 6, तो ये देना है। अगर जो अदर्स जो है मतलब ओनर और ग्रुप ओनर को छोड़ के और जो है उसको अगर आप कोई भी परमिशंस नहीं देना चाहते हैं तो आप 0 दे सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर परमिशंस की कोई भी फाइल और डायरेक्टरी में आप अगर देना चाहते हैं तो इसका टोटल क्या हो गया 7 6 0, ठीक है। तो 7 है यूजर के लिए फुल परमिशन, 6 है ग्रुप ओनर के लिए वो है रीड एंड राइट का परमिशंस, और 0 है अदर्स के लिए, मतलब कोई भी परमिशंस नहीं देना होगा। ओके, तो अभी और एक तरह से हम लोग परमिशंस दे सकते हैं कि यूजर जो है यूजर को क्या देना है, हमें रीड और राइट एंड एग्जीक्यूट का परमिशंस देना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ग्रुप को क्या देना है, ग्रुप को 4 + 2 मतलब रीड एंड राइट का परमिशंस देना है, तो ये दे सकते हैं। तो ऐसे हम लोग कमांड को लिख सकते हैं, ओके। और ये परमिशंस जो है ये परमिशंस को देने के लिए कमांड जो है chmod, ठीक है। chmod इज द परमिशंस का कमांड। तो chmod देने के बाद आपको जो न्यूमेरिकल जो आया, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो आया ये 760, और उसके बाद क्या है कि आपको फाइल नेम और फोल्डर नेम मतलब डायरेक्टरी नेम या फाइल नेम जिसके ऊपर आपको परमिशंस देना है, ठीक है, उसका नाम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो ये लिखने से आपका हो जाता है चेंज, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रैक्टिकली और भी इजी हो जाएगा। और CD जो है, CD कमांड दबाने से हम लोग कहाँ आते हैं, CD कमांड दबाने से हम लोग यूजर के होम डायरेक्टरी में आते हैं, ठीक है। अभी ubuntu यूजर से लॉग्ड इन है तो /home/ubuntu डायरेक्टरी में हम लोग आ गए हैं। अभी यहाँ पे करते हैं, एक फाइल क्रिएट करते हैं, ओके। टच F2, ओके।
एंड टच F2 को हम क्या करते हैं, एक एडिट कर लेते हैं। आई दबाने से इंसर्ट मोड में आता है और बाय डिफॉल्ट क्या है कि ये कमांड मोड में ही रहता है। एस्केप और उसके बाद :W दबाने से ये फाइल सेव हो गया। अभी हम लोग कैट करके F2 अगर देखते हैं, ठीक है, अभी फाइल को शो हो रहा है, राइट। लेकिन ये फाइल का क्या परमिशंस है, ls-l क्या परमिशन है, यूजर को है रीड राइट का परमिशन, ग्रुप ओनर को है रीड राइट का परमिशन और अदर्स को है रीड का परमिशन। तो हम इसको क्या करना चाहते हैं, इसको हम करना चाहते हैं, यूजर जो है इसको देना चाहते हैं रीड राइट एग्जीक्यूट का परमिशंस और ग्रुप को देना चाहते हैं राइट का परमिशंस, ठीक है, और अदर्स को कोई भी परमिशंस नहीं देना चाहते। तो इसको डिफाइन करते हैं ऐसे, ठीक है। तो ऐसे अगर हमको इसे डिफाइन करना है तो क्या देना है, इसका नंबर आएगा 7, इसका नंबर आएगा 4, इसका नंबर आएगा 0, ओके। तो कमांड क्या होगा, chmod और उसके बाद 740 और फाइल का नाम क्या है, F2। तो ये कमांड देने से आपका जो है ये चेंज हो जाएगा परमिशंस, ठीक है, 740, ऑलराइट। और उसके बाद है F2, एंटर दबाइए एंड अभी चेक कीजिए, हो गया ना चेंज, RWX, ठीक है, ये हो गया यूजर का परमिशंस और उसके बाद आया सिर्फ ग्रुप का परमिशन, रीड और अदर्स के लिए कोई भी परमिशंस का जरूरत ही नहीं, ऑलराइट। तो अभी इसको हम अल्फाबेटिकली अगर चेंज करना चाहते हैं तो chmod, मतलब अगर एज्यूम कीजिए कि हमें अभी ऐसा परमिशंस देना है, इस फाइल को चेंज करना है, तो chmod करके यूजर को क्या परमिशंस है, यूजर प्लस रीड राइट, ठीक है। मतलब यूजर का अभी जो परमिशंस है उसके हिसाब से क्या है, x को जो है x को सिर्फ हटाना है, तो u-x, ठीक है, यूजर से सिर्फ एग्जीक्यूट को हटाना है, राइट। और ग्रुप को क्या करना है, ग्रुप में ऑलरेडी रीड परमिशंस है तो उसको सिर्फ राइट को देना है, राइट परमिशंस देना है, तो G+W। और अदर्स को क्या करना है, अदर्स को करना है सिर्फ राइट परमिशंस, अभी कोई भी परमिशंस नहीं है, सिर्फ राइट परमिशंस देना है। अभी फाइल का नाम क्या है, F2, एंटर कीजिए, ओके, u-x हो गया, chmod और G+W, F2 का ये आ गया और chmod O+R, एंटर दबाइए, ठीक है, ये होगा। तो ये ऐसे अल्फाबेटिकली जो परमिशंस देना होता है, ये अल्फाबेटिकली परमिशंस एक एक करके देना होता है, ठीक है। न्यूमेरिकल जो परमिशंस है एक ही कमांड में पूरा हो जाता है, राइट। तो अभी आप जो चेक कीजिए ls-l, देखिए पहले जो जैसा था वैसे आ गया ना, राइट। तो ऐसे करते परमिशंस को चेंज, ऐसा होता है फाइल और डायरेक्टरी का परमिशंस। अगर कोई भी एग्जीक्यूटेबल फाइल से और उसको अब आप डाउनलोड किया और उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आपको एग्जीक्यूट परमिशंस ज़रूर देना है। अगर एग्जीक्यूट परमिशंस उस फाइल में नहीं रहेगा तो वो फाइल एग्जीक्यूट नहीं करेगा। डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट लिनक्स में नहीं होता है, राइट। कोई भी फाइल एग्जीक्यूटेबल परमिशन से लिनक्स में नहीं आता है। यही सबसे बड़ा एडवांटेज है जो लिनक्स में कोई भी फाइल नॉर्मली मतलब ऑटोमेटिकली रेयर होता है कि एग्जीक्यूटेबल हो, राइट। तो ये है लिनक्स में सिक्योरिटी का सबसे अच्छा पार्ट, जो कि विंडोज़ में एग्जीक्यूटेबल फाइल नॉर्मली डाउनलोड हो जाता है और एग्जीक्यूट होता है, लेकिन लिनक्स में कोई भी ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं होता है, राइट। उसको एग्जीक्यूटेबल परमिशंस देना पड़ता है, उसके बाद ही जाके वो फाइल एग्जीक्यूट करता है, ऑलराइट। अभी जो है वो पाइप कमांड हम लोग देखेंगे। पाइप कमांड और कुछ भी नहीं है, पाइप कमांड जो है वो सिर्फ ऐड करने का है। द पाइप इज अ कमांड इन लिनक्स दैट इज यूज टू और मोर कमांड सच दैट आउटपुट ऑफ वन कमांड सर्व्स एज इनपुट टू द नेक्स्ट, ठीक है। मतलब पाइप कमांड जो है ये
मल्टीपल कमांड को जोड़ता है। आगे का कमांड का जो आउटपुट है वो अगले वाला कमांड का इनपुट रहता है और वही इनपुट से हम लोग क्या करते हैं कि दूसरा कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। तो हम लोग अगर इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो और भी आसान होगा। हेड जो कमांड है, हेड कमांड क्या करता है, पहला 10 लाइन शो करता है, राइट। अभी हेड को क्या बोल रहे हैं हम कि पहला 5 लाइन ही शो कीजिए, तो -5 डाल दिया ना। तो ये कमांड से क्या होता है, ये कमांड से हमको 5 लाइन ही दिखाता है। ओके, अभी क्या करना है हमें, ये 4 नंबर जो लाइन है ये सिर्फ देखना है। तो टेल कमांड क्या करता है, टेल कमांड जो है वो लास्ट 10 लाइन शो करता है। अगर टेल कमांड को हम कहते हैं कि शो मी द लास्ट 6 लाइन ओनली, तो ये नंबर 5 से शो करता है, राइट। तो हम अगर ये दो कमांड को जोड़ देते हैं, ठीक है, head-5 और F2 का फाइल जो है, अभी इसका आउटपुट क्या आएगा, head-5 और F2, ये लाइन शो करता है। तो ये लाइन जो है ये इस कमांड का आउटपुट है। अभी इस आउटपुट को लेके हमको क्या करना है, टेल कमांड से हमें आउटपुट निकालना है। हमको क्या करना है, 4 नंबर लाइन को दिखना है खाली। तो टेल हाइफन ये 4 नंबर लाइन, मतलब यहाँ से लास्ट से ये 2 नंबर लाइन हुआ, राइट। तो -2 और उसके बाद F2। देखिए अभी ओके, टेल -2, ठीक है, लास्ट 2 लाइन शो कर रहा है, ऑलराइट। तो 4 नंबर और 5 नंबर लाइन ये ही सिर्फ शो कर रहा है। अभी अगर आपको सिर्फ 5 नंबर लाइन देखना है तो टेल -1। तो लास्ट ये जो कमांड है, ये कमांड का आउटपुट को लेके हम क्या किया, ये टेल कमांड यूज किया, ऑलराइट। अभी और एक एग्जांपल देखते हैं, etc passwd, ठीक है, etc passwd cat/etc passwd, ये जो फाइल है, ये फाइल से हमको क्या दिखता है कि क्या कौन सा यूजर हमारे सिस्टम में है और उसका ग्रुप आईडी, यूजर आईडी क्या है, उसका लॉगिन शेल क्या है, ये सब दिखता है यहाँ से, ठीक है। ये है यूजर नेम और ये है पासवर्ड जो है वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है इसलिए X दिखा रहा है। ये है ग्रुप आईडी, ये है ये है यूजर आईडी और उसके बाद है ग्रुप आईडी, ओके। और ये जो है ये पार्ट जो है ये आप कह सकते हैं इसको कि डिस्क्रिप्शन पार्ट है। यूज़र का डिस्क्रिप्शन अगर देना चाहते हैं वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। और उसके बाद क्या है कि ये कौन से होम डायरेक्टरी में ये लैंड करेगा, मतलब ये यूज़र का कौन सा होम डायरेक्टरी है ये यहाँ पे शो करता है। और उसके बाद जो दिखाता है वो है लॉगिन शेल, ओके। मतलब ये यूज़र जो है, ये यूज़र लॉगिन करने के बाद कौन सा लॉगिन शेल यूज़ करेगा। हमारे पास बिन बैश होता है और नो लॉगिन शेल होता है, ओके। तो नो लॉगिन शेल अगर रहता है तो वो यूज़र लॉगिन नहीं कर पाएगा, ठीक है। हम लोग अगर लॉगिन करना चाहते हैं वो बिन बैश रहना है, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं कि cat etc passwd कमांड ये यहाँ फायर करते हैं और इसको जोड़ते हैं ग्रेप जो है ये फिल्टर कमांड है। फिल्टर कमांड से हम लोग क्या करते हैं, sbin/no login, ये जो फाइल में मतलब ये जिस यूज़र में रहेगा सिर्फ वही यूज़र हमारे पास यहाँ पे शो होगा। मतलब cat/etc/passwd इस कमांड से आपको शो करेगा कि कौन सा यूज़र में आपको, मतलब कौन सा यूज़र आपको शो कर यहाँ पे शो करेगा, कौन सा यूज़र है। और उसके बाद हम लोग जो अब अगर पाइप कमांड यूज़ कर रहे हैं, ये फिल्टर कर रहे हैं कि अगर नो लॉगिन शेल है तो वो कौन से वाला यूज़र में है ये देखना है। तो ग्रेप करके हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं /sbin/no login। तो यहाँ पे जो भी आपको शो हो रहा है वो यहाँ पे जितना भी नो लॉगिन शेल है वो नो लॉगिन शेल आपको यहाँ पे शो कर रहा है, ओके। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि cat-f1 और एक कमांड हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। कैट के बाद कैट करके हम लोग वर्ड काउंट करेंगे, ओके। तो ये एक कमांड है cat F2, ठीक है, और F2 के बाद वर्ड काउंट पाइप लगा के wc-l। कितना लाइन है, 10 लाइन। हमारे फाइल में 10 ही लाइन है ना, F2 10 लाइन है। तो 10 लाइन में
हम लोग यहाँ पे 10 लाइन है, तो 10 लाइन यहाँ पे वर्ड काउंट जो है वो वर्ड काउंट हमें शो कर रहा है, मतलब ये पहला कमांड है और उसके साथ हमने वर्ड काउंट को जोड़ दिया है, तो टोटल यहाँ पे हमें 10 नंबर लाइन है, तो ये शो कर रहा है। ओके, सो ये था आज का हमारा एजेंडा। तो जितना भी हमारे ये टॉपिक था वो टॉपिक हमने कंप्लीट किया। ls-lt टाइम स्टैम्प से हिसाब से लिस्टिंग करना, कौन से करंट यूज़र लॉग्ड इन है वो देखा है हमने, डॉलर प्रॉम्प्ट हैश प्रॉम्प्ट देखा, स्विच यूज़र कैसे करते हैं वो हमने सीखा, सूडो है इंपॉर्टेंस क्या है सूडो का वो हमने देखा कि डेट कमांड कैल कमांड हमने देख लिया, परमिशंस कैसे करते हैं, परमिशन चेंज कैसे करते हैं, और न्यूमेरिकल एंड अल्फाबेटिकल नोटेशंस कमांड का कैसे होता है। ओके, और सबसे लास्ट में हमने पाइप कमांड भी सीखा है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।